ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। तो इस श्लोक के शब्दों को फिर समझेंगे। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अपि चेत असि। असि माने हो, अपि माने भी, चेत माने यदि। यदि तुम क्या हो, पापेभ्य सर्वेभ्य, सभी पापियों से पापकृतम, सबसे ज़्यादा पापी है। पापकृत होता है पाप करने वाला, फिर पापकृत्तर ज़्यादा, कंपैरेटिव डिग्री होता है ना। और पापकृतमः ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा, है ना। तो जितने भी पापी हैं उनमें कुछ तो पापकृत हैं, पाप करने वाले हैं, और कुछ पापकृत्तर हैं जो और ज़्यादा पाप करने वाले हैं, और कुछ पापकृतम, सबसे ज़्यादा पाप करने वाले, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम पापियों में से, सभी पापियों में से सबसे ज़्यादा पाप करने वाले हो, सर्वम ज्ञान प्लवेन विजिनम संतरिष्यसि, तो समस्त जो है उस पाप को, उस पाप के समुद्र को, वो पाप जो है एक समुद्र की तरह है जिसमें आप डूब रहे हैं। पाप के समुद्र में आप डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान प्लवेन, ज्ञान की नौका के द्वारा संतरिष्यसि। संतरिष्यसि का मतलब अच्छी प्रकार से, तरिष्यसि का मतलब पार कर जाओगे, और संतरिष्यसि का मतलब है सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से पार करोगे, मतलब बड़े सुरक्षित रूप से सुरक्षित रूप से पार करोगे, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि ज्ञान हम तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है ना। तो यहाँ पर ज्ञान है और अज्ञान समुद्र है, अज्ञान का समुद्र है, और ज्ञान जो है नौका के समान है। यहाँ हमने बात की थी पाप का समुद्र है, आप सबसे ज़्यादा पाप करने वाले हैं। तो अज्ञान का समुद्र और पाप का समुद्र एक ही चीज़ है, क्योंकि जो पाप होते हैं वो अज्ञान से ही होते हैं, अज्ञान के कारण ही पाप होते हैं। तो इसलिए वो जो अज्ञान का समुद्र है और पाप का समुद्र है वो एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से, तो समुद्र में संघर्ष होता है, जीवन के लिए संघर्ष होता है। अगर समुद्र में आप गिर जाएं तो जीवन के लिए बहुत बड़ा संघर्ष आपका शुरू हो जाएगा, बहुत आपके लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। जीना बहुत कठिन है समुद्र में, है ना। तो जो वो इसको जीवन संघर्ष कहते हैं, तो उसे तुरंत ही ऊपर उठ जाते हैं, तुरंत ही ऊपर उठ जाते हैं। अभी अगर आपने पार भी नहीं किया, समुद्र को पार भी नहीं किया, तो भी आप ऊपर तो आ गए। समुद्र में ऊपर आना, है ना, ये बहुत बड़ी रक्षा है, बहुत बड़ा लाभ यही है कि आप समुद्र में ऊपर आ गए, तुरंत ऊपर आ गए। यहाँ समुद्र में डूब रहे थे, ऊपर आ गए, है ना। पार अगर नहीं भी किया समुद्र को, तो भी समुद्र में ऊपर आ गए, है ना। तो ये जो नौका है ये कितनी रक्षा करने वाली है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तुरंत ऊपर उठ सकते हैं, है ना। समुद्र पार करने में तो देर लगेगी, लेकिन ऊपर उठने में देर नहीं लगेगी, है ना। तो आपका जो है मतलब बहुत बड़ा, ये जो है बहुत बड़ी रक्षा होती है, जीवन की बहुत बड़ी रक्षा होती है कि समुद्र में अगर आप डूब रहे हैं तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और नौका के द्वारा आप कम से कम ऊपर आ जाते हैं तो तुरंत ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो ये है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वो ज्ञान है क्या। प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान, अपनी स्वाभाविक स्थिति। तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है
वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। जीव कृष्णदास करिले विश्वास, क्या है? ता आर दुख नहीं है, ता आर दुख नहीं, जीव कृष्णदास करिले विश्वास है, ता आर दुख नहीं, कि जीव कृष्ण का दास है और ये विश्वास हमने कर लिया, तो इसे वो ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का मतलब है कि विश्वास हो जाए आपको, है ना। तो आर दुख नहीं, तो फिर दुख नहीं। तो हम कृष्ण के दास हैं, और अज्ञान में हम क्या सोचते हैं कि हम किसी के दास नहीं हैं, हम क्या हैं? मालिक हैं, हम भोक्ता हैं। और यही जो है अज्ञान, जो है इस अज्ञान का समुद्र है जिसमें कि हम डूब रहे हैं, ये अज्ञान। हम अपने को मालिक समझते हैं, हम अपने को नियंता समझते हैं, कंट्रोलर। हम अपने को भोक्ता समझते हैं, है ना, एंजॉयर, कंट्रोलर, मास्टर। तो यही जो है अज्ञान है जिसमें कि हम डूब रहे हैं, और अज्ञान के समुद्र से हम तुरंत ऊपर उठ जाते हैं अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि जीव कृष्ण का दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, तो ये भी जो है हमें ज्ञान देता है। इस हरे कृष्ण मंत्र की जो भाषा है वो ये है कि हे कृष्ण और हे कृष्ण की शक्ति, राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो ये जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना ये बन जाती है। अगर हम नहीं भी जानते हैं, अगर इस बात को नहीं भी जानते हैं, तो भी ये हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जो कि हमारी जो पुकार है ये भगवान तक पहुंचा देता है। जैसे कि बच्चा है तो जब रोता है तो माँ जो है समझ जाती है कि उसे कुछ कष्ट है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र इतना शक्तिशाली है कि भगवान जो है जान लेते हैं कि हम कष्ट में हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है का जो जाप करना है, ये जेन्युइन क्राई ऑफ द चाइल्ड लिविंग एंटिटी फॉर द मदर गॉड। तो जीव जो है ये बच्चा है, तो इसकी जो स्वाभाविक पुकार है, स्वाभाविक जो रोना है ना, वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप है। तो ये ज्ञान है अपने आप में, ये जो है दिव्य ज्ञान है। हरे कृष्ण मंत्र जैसे पैकेज होता है ना, तो पैकेज तब होता है कि आपने बटन दबाया तो पूरा का पूरा वो पैकेज जो है अपने आप उसमें काम करता है और वो जो है रिजल्ट आपको दे देता है। जबकि पैकेज में आपको पता नहीं कि क्या क्या उसमें डाला गया है और किसने बनाया है, किसी दूसरे ने बनाया है, लेकिन वो पैकेज आपने जो है बटन दबाया तो पूरा का पूरा जो है वो जो सिस्टम है वो चल जाता है और वो अपना जो रिजल्ट है वो आपको देता है। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जो है ये ज्ञान का पैकेज है। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो ये जो है आपकी जो आवाज़ है कृष्ण तक पहुंच जाती है। लेकिन वो जो बटन है वो आपने सही से दबाया अगर। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और अपराध से बचते हैं, अगर आप अपराध से बचते हैं, अपराध से बच करके जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो ये आपकी जो आवाज़ है ये भगवान तक पहुंच जाती है और भगवान जो है से आप जुड़ जाते हैं। तो ये जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान, आपको अगर अपनी स्वाभाविक स्थिति सही सही ज्ञान नहीं भी है और हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो भी ये जो है अपने आप में ये सही ज्ञान है। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में सही ज्ञान है। जैसे कि अजामिल था तो अजामिल अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था। अजामिल जो है अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था और उसने कुछ नहीं विचार किया कि नारायण जो है मतलब भगवान है और
वो कौन है? भगवान है। और अपने पुत्र में ही आसक्त था। तो कोई अपने पुत्र में आसक्त है तो निंदा की बात होती है, क्योंकि भौतिक आसक्ति कहलाती है ना। लेकिन अपने पुत्र में आसक्ति के कारण वो अपने पुत्र का नाम बोलता था नारायण, उसके पुत्र का नाम नारायण था। तो उसकी आसक्ति पुत्र में होने के कारण नाम में भी आसक्ति हो गई, और उसका जो है अपराध नहीं हुआ है, तो वो जो है पापों से मुक्त हो रहा है। और उसको भी पता नहीं है कि वो कितने बड़े संकट से छूट रहा है, उसको भी पता नहीं। तो ये दिव्य ज्ञान है, इसको भी दिव्य ज्ञान बोलते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान यद्यपि हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान अपने आप में जो भगवान का नाम है, ये अपने आप में बहुत दिव्य है, और इसमें संपूर्ण ज्ञान है ना। नाम में भी संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हम जो है हर व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलने से या हरे कृष्णा सुनने से ऐसा आप ना समझें कि कितना फ़ायदा होता है, लेकिन इतना लाभ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना लाभ होता है। तो ये दिव्य ज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से तुरंत ही ऊपर उठ जाता है ना। तो ये जो है संतरिशसी जो भगवान कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से आप पार करेंगे, है ना। तो ये तो भगवान बता रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से पार करेंगे, है ना। और यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि आप तुरंत ही ऊपर उठ जाएंगे। तो ये बात भी समझने की है कि आप तुरंत ही ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ही आपको ये नौका मिलती है तो तुरंत ही आपको ऊपर उठा देती है ना। या प्लव जो है ना, प्लव का मतलब एक और भी अर्थ होता है कि एक ऐसी बेल्ट होती, लाइफ बेल्ट, है ना। तो जो अगर आपने कमर में बांध ली है तो वो ऊपर उठाएगी, पानी से ऊपर उठाएगी, वो कभी आप डूब नहीं सकते। अगर लाइफ बेल्ट है तो वो कभी आप डूब नहीं। तो आपको लाइफ बेल्ट अगर मिल गई, है ना, तो प्लव का मतलब जो है ये भी होता है ना। तो ये तुरंत ही आपको ऊपर उठा देगी, आप डूब नहीं सकते फिर, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। आगे, ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल, है ना। तो दो प्रकार की उपाधियाँ हैं। एक तो ये भव सागर बोलते हैं, ये है ना, भव समुद्र या भव सागर इसको बोलते हैं, है ना। और दूसरी तुलना होती है संसार दावानल। संसार ये जंगल है और इसमें आग लगी है, जो अपने आप आग लगती है, तो दावानल कहलाती है। तो अगर संसार दावानल मान लें, संसार रूपी जंगल, तो ये जो ज्ञान है ये फिर वो वर्षा मानी जाएगी कि वो वर्षा के रूप में जो है वो हमें प्राप्त होता है और उस आग को शांत करता है। और अगर ये भव समुद्र मान लिया जाए तो जो दिव्य ज्ञान है ये नौका कहा जाता है कि ये नौका है जो आपको ऊपर उठाता है ना। तो दोनों तरह से इसको समझा जाता है। हम लोग रोज़ गाते हैं संसार दावानल लीढ का त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, कि करुणा के बादल बन कर के गुरुदेव जो है करुणा की वर्षा करते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ ना। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं ब्रिजिनम, तो ब्रिजिनम का मतलब इसमें क्या बताया गया है? सागर, समुद्र, दुखों का सागर या अज्ञान का सागर या पाप का सागर, एक ही चीज़ है। दुख, अज्ञान, पाप जो कुछ भी कहें वो एक ही चीज़ है। सब जो कारण है वो एक ही है, अज्ञान। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। तो अपनी शक्ति से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। कोई तैराक आपने सुना है जिसने समुद्र पार किया हो? हरे कृष्णा, सो रही हैं आप, है ना? सोना नहीं। कितने बजे तक है? कितने बजे तक का टाइम है? यहाँ घड़ी है? 1:45 है और हाँ हाँ, मतलब लास्ट 2 बजे लास्ट है। हाँ, 2 बजे लास्ट है।
तो भी सोइए नहीं, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसे सुना नहीं, क्योंकि ये समय जो है फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, कोई सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है ना। तो कोई तालाब को तो जो है भाई सुना है कि भाई पार कर गया कोई तैराक, है ना, लेकिन समुद्र को आज तक आपने नहीं सुना है कि समुद्र को किसी ने पार किया हो। अपनी शक्ति से कोई समुद्र पार नहीं कर सकता है ना। तो मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हरे कृष्णा वाले जो है भगोड़े हैं, ये तो भगवान की शरण लेते हैं, ये लोग जो है डर करके भगवान की शरण लेते हैं, और हम बड़े वीर हैं, हमारे अंदर वीरता देखो, हम भगवान की शरण नहीं लेते, हम खुद ही जो है हाँ सामना करेंगे, कठिनाई का सामना करेंगे। तो ये क्या है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है ना। तो समुद्र को जो है कोई अपनी शक्ति से पार नहीं कर पाया, है ना, और ये जो है ये बुद्धिमानी है। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो बुद्धिमानी है। भगवान के जो चरण हैं वो भी नौका की तरह बताए गए, भगवान के चरण नौका के समान है। एक श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जितो में शरणम के मस्ती, कि अपार संसार समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ, तो मेरी शरण कहाँ पर है, शरणम के मस्ती, है ना। गुरु कृपालो कृपया वदेता, हे कृपालु गुरु कृपा करके मुझे ये बताइए। तो ये प्रश्न है, गुरु से अगर पूछना है तो ये प्रश्न होता है ना। और गुरु क्या बोलते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वेश यानी जगन्नाथ, जगत के जो नाथ हैं, है ना, तो उनके चरण कमल रूपी जहाज ही शरण है, उनके चरण कमल के जहाज के शरण, है ना। तो भगवान के चरणों के शरण लेना, तो यही ज्ञान है, और यही ज्ञान नौका है। तो भगवान के चरण जो है नौका के समान है। दीर्घ नौका का मतलब जहाज, जो छोटे छोटे नाव हैं वो भी समुद्र पार नहीं कर सकते। कभी कभी नौका हम बोल देते हैं, लेकिन नौका का मतलब दीर्घ नौका माने जहाज, तो जहाज समुद्र के पार जाता है ना। ऐसे जो हाथ से जो खेने वाली नाव है वो नहीं पार करेगी, है ना। तो नौका कभी हम बोल देते हैं, लेकिन नौका का मतलब दीर्घ नौका, जिससे कहेंगे जहाज, है ना। तो यही ज्ञान है जो कि हमारी रक्षा करता है, या कृष्ण के चरण कमल की नौका। और कृष्ण के चरण कमल की नौका में जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको पार भी नहीं करना पड़ता है समुद्र, आपको समुद्र पार भी नहीं करना पड़ता है। ये समुद्र फिर क्या बन जाता है, समुद्र ही बदल जाता है, और गाय की खुर से बने गड्ढे के बराबर हो जाता है। आप सोचिए, गाय के खुर से बना हुआ जो गड्ढा होता है ना, उसमें पानी भरा है, तो उसमें आपके लिए क्या संकट है, कोई संकट ही नहीं। और कहाँ समुद्र था, तो भगवान के जो चरण कमल है ये ऐसी नौका है कि इसका जैसे ही आप आश्रय लेते हैं तो समुद्र ही नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा है ना। अब तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं तो संसार समुद्र को पार कर जाते हैं भगवान के चरण का जो है केवल आश्रय लेकर के, और भगवान के चरण वहीं के वहीं रहते हैं, दूसरे लोग भी पार करेंगे। तो भगवान के नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि कोई जहाज है, यहाँ से समुद्र पार करेगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरे को पार करेगा। तो भगवान के जो चरण कमल हैं ये ऐसे जहाज़ नहीं है कि आपको जो है पार कर जाएंगे, उस पार जाएंगे, फिर इस पार आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के जो चरण कमल हैं ये ऐसा नहीं है। ये तो आपने जैसे ही उनके चरण का आश्रय लिया तो समुद्र रहा ही नहीं, और आप जो है उस पार हो गए, और समुद्र चरण वहीं के वहीं हैं। तो हर व्यक्ति जो है ऐसे ही पार करेगा, उनके चरण का आश्रय लिया और पार हो गया, वो बिना चले, उसको जो है यात्रा नहीं करनी पड़ती है, और वो जो है भगवान के चरण वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है, मूर्खता है, जिसको कि आजकल लोग बड़ा गुण मानते हैं।
हैं। वो क्या कहते हैं, हरे कृष्णा वाले जो है भगवान की शरण लेते हैं, अरे हम खुद ही भगवान हैं, कि हम तो खुद ही भगवान हैं, हम भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, हम तो भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान बनने के चक्कर में तो आप इस संकट में हैं, अज्ञान है। आप जितना भगवान बनने की कोशिश करते हैं उतना ही देख आप संकट में फंसते हैं और नीचे जाएंगे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, दुष्कृति हैं, मूर्ख हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। तो वे मूर्ख ही हैं जो कहते हैं हम भगवान हैं या हम भगवान बन जाएंगे। हमें भक्त नहीं बनना, हमें तो भगवान बनना है ना। तो ये मूर्ख हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से बढ़कर होते हैं। भगवान जो है अपने से ज़्यादा अपने भक्त को सम्मान देते हैं और ना स्नेह देते हैं, महत्व देते हैं। जैसे गीता में ही आप क्या देखते हैं, ये जो चित्र है सबसे पहला चित्र, इसमें क्या है, भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त का सारथी हैं। अब सोचिए आप भगवान बन के क्या करेंगे, भगवान बन के क्या करेंगे हैं। देखो भगवान अपने भक्त का जो है रथ चला रहे हैं, है ना। तो ये संबंध है भगवान के साथ, जो संबंध है वो ऐसे दिव्य होते हैं कि कोई सोच नहीं सकता है। और भगवान कितने बड़े हैं, कितने कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हम एक ब्रह्मांड के अंदर है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई हमको पता नहीं कितनी है बताई गई है 50 करोड़ योजन। हाँ, ये जो है लंबाई चौड़ाई विस्तार है ना, 50 करोड़ योजन ऊंचाई में भी है। इतना जो है बताया गया विस्तार ब्रह्मांड का, है ना। और एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 50 करोड़ योजन की ऊंचाई है, हाँ। तो 50 में 12 से गुणा करें तो 600 करोड़ किलोमीटर, हाँ, ये जो है ऊपर है ना। और बंद है, ये पूरा बंद है। आपको खुला लग रहा है कि खुला है आकाश, बंद है। ये 600 करोड़ योजन की ऊंचाई तक जो है ये मतलब पूरा बंद है और बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है। इसलिए सूर्य चंद्रमा से प्रकाश होता है, क्योंकि बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। और वो रथ चला रहे अर्जुन का। भारत के प्रधानमंत्री से कहो कि आप मेरी गाड़ी चलाओ तो आपको बंद कर देंगे जेल में। भारत के प्रधानमंत्री को कहें आप मेरी गाड़ी चलाओ, और कहाँ भारत के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं है, तिनका भी नहीं है। भगवान के सामने तिनका भी नहीं है भारत के प्रधानमंत्री। ब्रह्मा शंकर भी उनके सामने तिनके हैं। वो जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो ये जो है मतलब ऐसी भगवान के संबंध होते हैं। तो क्यों भगवान बनना चाहते हो? भगवान बनने में नुकसान ही नुकसान है, कष्ट ही कष्ट है ना। और माया कहती कि हाँ तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, और फिर लात मारती है। तो लात क्यों मारी? अरे नहीं, अब तुम जो है भगवान बन जाओ, अब तुम भगवान बन जाओ, फिर लात मारती है। तो माया जो है इस प्रकार से आपको आश्वासन देती है कि भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, और लातें मारती रहेगी। और इतनी दुर्गति मिलेगी कि बार बार मृत्यु, जन्म मरण, और बनो भगवान। माया कहती है और भगवान बनना है ना। जन्म मरण का जो है ये जो है चक्र है, तो उसी में पड़े रहोगे। इसलिए भगवान बनने के चक्कर में तो हम जो है कितने करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं, है ना। तो फिर क्यों भगवान बनना चाहते हैं? तो अज्ञान है ये। वो सोचते हैं हमारा ज़्यादा ऊंचा ज्ञान है। ये हरे कृष्ण वालों का जो है ज्ञान उतना ऊंचा नहीं, हमारा ऊंचा ज्ञान है, हम तो भगवान बनेंगे। तो यही मूर्खता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। हाँ, संघर्षरत तैरने वाले को, तैर रहा है वो संघर्ष में है, तो वो जो कोई व्यक्ति के समुद्र में अगर तैर रहा है तो ये मत समझना कि वो जो है अपनी रक्षा कर लेगा। नहीं रक्षा, वो तो डूबना ही है उसको।
समुद्र में डूबना ही है जो तैर रहा है ना। तो आगे बढ़ कर के जो समुद्र से निकाल ले तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो भगवान कृष्ण भावनामृत आप किसी को देते हैं तो भगवान के चरण का आश्रय देते हैं। तो केवल यही जो है एक उपाय है, तो वही सबसे बड़ा रक्षक है। तो अगर आप ये ज्ञान देते हैं इस संसार में, किसी को भी ये ज्ञान अगर देते हैं तो आप सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े रक्षक हैं। हाँ, जबकि वो लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा वाले तो जो है कुछ नहीं करते हैं, हम तो समाज की जो है भलाई करते हैं, हम तो जो है दवाई बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, हम भोजन बांटते हैं, हम तो समाज की बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये हरे कृष्णा वाले क्या कर रहे हैं? उनको पता नहीं हरे कृष्णा वाले क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा वाले अगर नाम भी दे रहे हैं, हरे कृष्णा ही बोल रहे हैं, तो इसमें उनकी कितनी बड़ी रक्षा हो रही है। तो वो अज्ञान है। अगर हरे कृष्णा वाले आपसे बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, या नहीं आप बोलते हैं और वो बोलते हैं आपके सामने और आपके कान में जाता है, तो कितनी बड़ी रक्षा हो रही है, ये आप जानते नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप समुद्र में हैं, आप ज़मीन में नहीं हैं। आपको लगता है आप ज़मीन में बैठे हैं, ज़मीन में नहीं बैठे हैं, आप समुद्र में हैं। समुद्र में कोई भी चीज़ एक जगह नहीं रहती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी दाएं बाएं आगे पीछे, और क्या यही हो रहा है ना। आपका जो स्थान बदल रहा है ना, फिर दूसरा जीवन, फिर तीसरा जीवन, स्थान बदल रहा है। और ऊपर भी जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो समुद्र है, कभी जो है लहरों से उछल कर के ऊपर जाते हैं, कभी नीचे भंवर में नीचे जाते हैं। समुद्र है, स्थान हमेशा बदलता है। आप एक स्थान में एक घर में आप नहीं रह पाते। आप शरीर छोड़ते हैं, अब दूसरा घर या कोई चूहे का शरीर मिल गया तो किसी ज़मीन के अंदर बिल है उसमें रहते हैं, चूहे, बिल्ली, छिपकली। तो समुद्र है, ये समुद्र में स्थान बदलता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो वास्तव में रक्षा का कार्य ये हो रहा है, ये हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ही रक्षा का कार्य हो रहा है। लोग जो समुद्र में डूब रहे हैं, तो जो भक्त लोग हैं वो इस जहाज़ में बैठे हुए हैं, ये हरे कृष्ण आंदोलन रूपी जहाज़ है, इसमें बैठे हुए हैं। और वो जो है हाथ अपना देते हैं कि लो हाथ पकड़ो मेरा, और खींच रहे हैं, जहाज़ में खींच रहे हैं, है ना, बुला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रक्षा कार्य है, ये कि हम लोग ये पुस्तकें दे रहे हैं लोगों को, या हरे कृष्ण बोलते हैं उनको, तो ये बहुत बड़ा रक्षा कार्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। तो ये भगवान से प्राप्त हो रहा है, ये जो भगवत गीता भगवान से ज्ञात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये फिर परंपरा में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये जो भगवत गीता यथारूप है, ये क्या है, परंपरा के द्वारा ये व्याख्या हुई है। कोई व्यक्ति अपनी व्याख्या नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, बहुत सरल। कृष्ण भावनामृत की नौका बहुत सरल है, लेकिन फिर भी कठिन क्यों लगती है? क्योंकि सरल के लिए सरल है, सरल के लिए सरल है, और कुटिल के लिए जटिल। अगर आप सरल हैं तो ये बहुत सरल है। कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है बहुत सरल है। आप सरल हैं तो आपके लिए बहुत सरल है ना। ये कुटिल हैं आप, है ना, कुछ इधर से कुछ उधर से अपनी चालबाजी करते हैं, तो फिर ये स्थान, ये जो है, ये ज्ञान बड़ा जटिल है, फिर समझ में नहीं आएगा। तो आपको सरल बनना है, सरलता से आपको समझना है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त का मतलब है उदार। उदार का मतलब है कि अब कितना, मतलब भगवान ने उदारता बताई है कि कितने भी बड़े से बड़े पापी हैं, है ना, लेकिन वो उनकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन सरलता होनी चाहिए आपके अंदर। क्या है? सरलता होनी चाहिए। सरलता माने स्वीकार करो, अपने अंदर से स्वीकार करो कि हाँ मैं पापी हूँ,
हाँ, और आपकी शरण में आया हूँ और मुझे जो है आप शिक्षा दीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कुछ और इसमें दूसरी बात ही नहीं। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा, हाँ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, हाँ, कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष आ गया है, कायरता का दोष आ गया है, मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मोह जाता, धर्म के विषय में मैं बिल्कुल सम्मोहित हूँ। हाँ, ये श्रेयास्यान निश्चितम रोहित में, जिस तरह से मेरा कल्याण हो निश्चित करके वही बताइए। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। तो सरलता से आप जो है अगर शरण लेते हैं, सरलता से आप जो है समर्पण करते हैं तो बहुत सरल है। ये है ना। तो इसी श्लोक के संबंध में श्री भगवान ने कहा, में करीब 8 पेज में हमने व्याख्या लिखी है। तो इसमें सबसे पहले भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम सभी पापियों में अगर सबसे बड़े पापी हो। तो भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने अपने को ऐसा माना कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो उसी उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था ना, अर्जुन यही सोच रहे हैं कि इस युद्ध में यदि वे अपने कुटुंबियों का वध करेंगे तथा इसके भी ऊपर यदि वे आचार्य द्रोण तथा पितामह भीष्म की हत्या करेंगे तो उन्हें इस कर्म से इतना अधिक पाप लगेगा जितना अधिक पाप आज तक शायद किसी भी पापी ने ना किया हो। गीता 1:36 में अर्जुन ने कहा था कि यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई हैं परंतु फिर भी इनका वध करने से हमें पाप लगेगा। फिर आगे के श्लोकों में अर्जुन वर्णन करते हैं कि इस युद्ध में उन्हें कितने बड़े बड़े पाप लगेंगे। श्लोक संख्या 1:39 में भी कहते हैं कि कुल के नष्ट होने के कारण कुल के सनातन धर्म परंपराओं के नष्ट होने का पाप हमें लगेगा। इसके पश्चात शेष कुल में अधर्म फैलेगा तो यह पाप भी हमें लगेगा। फिर श्लोक संख्या 1:40 में भी कहते हैं कि इसके पश्चात कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो ये पाप भी हमें लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप कुल में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो ये पाप भी हमें लगेगा। फिर श्लोक संख्या 1:41 में भी कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण कुल का जीवन नरक के समान हो जाएगा तो ये पाप भी हमें लगेगा। और पिंडदान और जलदान ना होने के कारण कुल के पितर नीचे गिर जाएंगे तो ये पाप भी हमें लगेगा। फिर श्लोक संख्या 1:42 में भी कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप जाति धर्म और कुल धर्म जड़ से ही नष्ट हो जाएंगे तो इसका पाप भी हमें लगेगा। फिर श्लोक संख्या 1:43 में भी कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण कुल नरक में जाएगा तो इसका पाप भी हमें लगेगा। फिर श्लोक संख्या 1:44 में भी कहते हैं कि हाय, हम राज्य सुख के लोभ से बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि इस कुल हत्या को करने से अनेक प्रकार के बड़े बड़े पाप हमें लग रहे हैं, है ना। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने ये सब बातें बोली, है ना। तो इसके उत्तर में भगवान ये कह रहे हैं तुम अगर कितने भी बड़े पापी हो, है ना। तो यहाँ पर कृष्ण पूरा जो है क्या कर रहे हैं, भार ले रहे हैं, पापों का पूरा भार ले रहे हैं अपने ऊपर, है ना, कि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए अगर ये युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जगाई मधाई अत्यंत पापी थे। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 14वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिसमें भगवान चैतन्य देव ने जगाई माधाई नाम के 2 पापियों का उद्धार कर दिया। उस समय देवताओं ने भगवान की इस लीला को देखकर आपस में कहा, आहा, श्री चैतन्य देव के घर में ऐसी करुणा भी है कि वे ऐसे महापापियों का भी उद्धार करते हैं। प्रभु ने आज हमारे चित्त को बड़ा ही भरोसा दिया है। ये कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं। देवता लोग आपस में कह रहे हैं कि प्रभु ने आज हमारे चित्त को बड़ा ही भरोसा दिया है, अब हमें भी ये आशा हो गई है कि हम अवश्य ही पार हो जाएंगे। देवता लोग कह रहे हैं। उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा। किसने पूछा? यमराज ने किससे पूछा? चित्रगुप्त से पूछा कि इन दोनों पापियों के क्या क्या पाप थे। अब तो छूट गए लेकिन जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, इन दोनों पापियों के क्या क्या पाप थे। उस समय चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु धर्मराज, इनके पापों को यदि 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़ें, इन दोनों के पापों को 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़ें तो भी वे पढ़कर समाप्त नहीं कर पाएंगे। लिखा गया है, इतना लिखा गया है, सब
लिख करके तैयार हो चुका है। लेकिन अगर जो है पढ़ा जाए, 1,00,000 मुनीम 1 महीना तक भी पढ़ें तो भी पढ़कर समाप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप 1,00,000 कानों से सुने तो ऐसे सुनने वाले योग्य व्यक्ति केवल आप ही होंगे। 1,00,000 कानों से सुनना पड़ेगा। इन दोनों के पापों को दूत लोग आकर लगातार कहते ही रहते थे, क्योंकि यमदूत जो है आते हैं और जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपका भी जो खाता बन रहा है वहाँ, सबका खाता बन रहा है, और वहाँ मुनीम जो है लिखने वाले हैं, और जो दूत हैं वो आकर के देख जाते हैं और फिर लिखवा करके फिर आ जाते हैं, फिर देखते हैं आप क्या कर रहे हैं पाप। हर व्यक्ति का खाता बना हुआ है। और आप सोचे मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन बोलने वाला है? यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, उधर कोई बोलने वाला नहीं, और सब लिखा जा रहा है। तो इन दोनों के पापों को जो है दूत आकर लगातार कहते ही रहते थे, जिन्हें लिखते लिखते मुनीम लोगों का परिश्रम के कारण माथा गर्म हो जाता था। दूत लोग निरंतर इनके पापों को कहते ही जाते थे, तो मुनीम लोगों का लिखते लिखते दिमाग गर्म हो जाने के कारण कितने ही दूतों को तो मार खानी पड़ी। तब दूत कहते थे कि जब वे दोनों लोग पाप करते ही जा रहे हैं और लिखवाने का जिम्मा हमारे ऊपर ही है, तो आप फिर हमें मारते क्यों हैं? ऐसी स्थिति में ना लिखें तो दंड मिलेगा, इसलिए उन मुनीमों को लिखना ही पड़ता था। लिख लिख कर बही खातों का ढेर लगकर एक पर्वत बन गया है। बही खातों का एक पर्वत बन गया है, यही इनके पापों का विवरण है। हम भी इन दोनों के लिए रोते थे कि दोनों यहाँ नरक में आकर कैसे यहाँ की यातनाएं सहेंगे। परंतु महाप्रभु चैतन्य देव ने क्षण भर में इन दोनों के समस्त पाप दूर कर दिए। अब आज्ञा दीजिए तो इस पर्वत जैसी ढेरी को समुद्र में डुबा दिया जाए। अब आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा दीजिए? हाँ, ढेरी को पर्वत समुद्र में डुबा दें, खत्म, क्योंकि हो गया है, इनका उद्धार हो गया। तो ये जो है मतलब ये है। अज्ञान। ये सुनिए, बहुत अच्छा है। गीता 5:29 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे परम भोक्ता, परम नियंता, परम सुहृद समझ लेता है वो परम शांति प्राप्त कर लेता है। 3 बातें समझना। ज्ञान का मतलब 3 बातें हैं। कृष्ण को ही परम भोक्ता, परम नियंता और परम सुहृद। ज्ञान शब्द का अर्थ यही है कि हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म करना चाहिए, क्योंकि वे परम भोक्ता हैं, और श्री कृष्ण हमारे समस्त पापों से हमारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वे परम नियंता हैं तथा हमारे परम सुहृद भी हैं। ज्ञान का अर्थ है कि श्री कृष्ण के विषय में तीनों बातें जानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को परम भोक्ता और परम नियंता तो समझ लेता है, परंतु वो श्री कृष्ण को परम सुहृद नहीं समझ पाता, तो वह अज्ञान में सोचता है। 3 बातों में कोई एक बात अगर नहीं समझी है, मान लीजिए कि 2 बातें समझ ली कि वे परम भोक्ता हैं और परम नियंता हैं, लेकिन परम सुहृद नहीं समझा। अज्ञान में सोचता है यदि भी श्री कृष्ण मेरे पापों को नष्ट कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता हैं, परंतु वे मेरे पापों को नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के विरुद्ध अनेक चेष्टाएं की हैं। परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण को परम सुहृद समझ लेता है, वो सोचता है कि यदि मैंने श्री कृष्ण के विरुद्ध अनेक चेष्टाएं की हैं, परंतु यदि मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा तो वे मेरे समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे मेरे परम सुहृद हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को परम सुहृद तो समझ लेता है, परंतु उन्हें परम नियंता नहीं समझ पाता, तो वह ज्ञान में सोचता है यद्यपि श्री कृष्ण मेरे पापों को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि वे परम सुहृद हैं, परंतु वे मेरे पापों को नष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता नहीं है। ठीक है ना? तो तीनों बातें समझनी पड़ेंगी ना। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ है कि यद्यपि हमने अनेक जन्मों में अनेक पाप किए हैं, परंतु श्री कृष्ण की शरण लेने से वे हमें समस्त पापों से सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि वे परम नियंता भी हैं तथा परम सुहृद भी हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम है कि अज्ञान के सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है।
दिनांक 12 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, हमारे पापपूर्ण जीवन का कारण अज्ञान है। जैसे मैं ये आग छूता हूँ तो मैं जल जाता हूँ। कोई व्यक्ति कहता, अरे आप तो जल गए, आप पापी हैं। ये सामान्य बात है, मैं पापी हूँ। इसका अर्थ है कि मैं नहीं जानता हूँ कि यदि मैं आग को छूऊंगा तो मैं जल जाऊँगा। ये अज्ञान ही मेरा पाप है। पापपूर्ण जीवन का अर्थ है अज्ञानपूर्ण जीवन। इसलिए श्लोक संख्या 34 में भगवान ने कहा है कि सत्य को समझने का प्रयास करो, अज्ञानी मत बने रहो। गुरु के निकट जाकर सत्य को समझने का प्रयास करो। यदि ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है तो आप अज्ञान में क्यों रहेंगे? यही मूर्खता है, इसी कारण हम कष्ट भोगते हैं। आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान की पुस्तक है, गुरु भी हैं। हम बुलाते हैं कि हाँ आइए, कृष्ण भावनामृत को समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी यदि वे नहीं आते हैं तो कौन जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार हैं। आपके पाप कर्मों के लिए भगवान तो जिम्मेदार नहीं है। भगवान तो आपको बुला रहे हैं, कृपया यहाँ आइए, मैं आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करूँगा। परंतु मैं जिद्दी हूँ, नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, तो फिर आप कष्ट भोगिए। इस विषय में क्या किया जा सकता है? इसलिए जिस समय गुरु की कृपा से व्यक्ति समझ जाता है कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, तो फिर मैं श्री कृष्ण के निकट क्यों ना जाऊं? इसलिए यदि आप समस्त पापियों से भी बढ़कर पापी हैं और आप दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ गए हैं कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, अतः मैं यहाँ पर क्यों सड़ रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण के निकट जाऊँगा, इस प्रकार से आप कष्टों के समुद्र को पार कर सकेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्लवेन अर्थात ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पापों के समुद्र को पार कर सकोगे। हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञान एक ऐसी नौका के समान है जो कभी टूटती फूटती नहीं है और ना ही इसमें कोई छिद्र ही होता है, और ये कभी पानी में डूबती नहीं है। यद्यपि ज्ञान प्लव शब्द के अर्थ ज्ञान रूपी नौका और ज्ञान रूपी जहाज ये सभी यहाँ पर उपयुक्त हैं, परंतु यदि हम गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भगवान ज्ञान की तुलना एक ऐसी पेटी से कर रहे हैं जिसको बांध कर व्यक्ति जल में कभी भी नहीं डूबता है। यहाँ पर भगवान ज्ञान प्लवेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान प्लवेन शब्द का अर्थ है ज्ञान प्लव के द्वारा। अब हम ज्ञान प्लव शब्द पर विचार करेंगे। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान तथा प्लव। ज्ञान शब्द का अर्थ है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, तथा प्लव शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जल में कभी भी नहीं डूबती है। यदि हम विचार करें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल में कभी भी नहीं डूबती है तथा जिसके सहारे मनुष्य भी जल में कभी भी नहीं डूबता है, तो वह वस्तु है प्लवन पेटी, जिसे अंग्रेजी भाषा में लाइफ बेल्ट कहते हैं। इस पेटी को बांधकर व्यक्ति जल में कभी भी नहीं डूबता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान एक ऐसी प्लवन पेटी के समान है जिसको बांधकर व्यक्ति पापों के समुद्र में होते हुए भी सुरक्षित रहता है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा? हाँ जी। भगवान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, परम भोक्ता, परम नियंता और परम तीसरा क्लियर। सुहृद, सुहृद या मित्र। सुहृद का मतलब है सु का मतलब सुंदर, हृद माने हृदय, हृदय सुंदर हो। मित्र, उनका हृदय, भगवान का हृदय हमारे प्रति बहुत बढ़िया है। उनके दिल में जो है हमारे प्रति स्थान है, हमारा है ना, हमारे प्रति दया है, करुणा है, उसको सुहृद बोलते हैं। समझेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, परम भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर, और परम सुहृद, सुप्रीम फ्रेंड है, वेल विशर है ना, वेल विशर, सुहृद, हितैषी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ जी। आपने प्रभु जी आज बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि जैसे हरे कृष्णा मंत्र केवल जाप करने मात्र से अगर कोई उसका अर्थ नहीं भी समझता है तो भी उसमें दास भाव आता है भगवान के प्रति। तो ये क्लास को सुनने से तो और ज़्यादा मतलब हरे कृष्णा मंत्र करने के लिए प्रेरणा मिलती है। उसके साथ में प्रभु जी हम कोई प्रार्थनाएं भी करते हैं भगवान से, जो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं, तो उनसे भी लाभ होता है। वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र के जैसे। हाँ, ये हरे कृष्ण मंत्र ये जो है एक सबसे सरल, सबसे सुलभ उपाय है, जो कि कलयुग में जब बहुत पापी व्यक्ति है और
वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। एक बच्चा भी हरे कृष्णा बोलेगा, बाकी बातें ना समझ पाए, ये प्रवचन ना समझ पाए, है ना। तो पापी से भी पापी है, तो वो हरे कृष्णा बोलेगा, वो कुछ भी नहीं अगर जानता है। और इतनी शक्तिशाली है ये हरे कृष्ण, इतना शक्तिशाली है कि वो पापी अजामिल है, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, तो अपने पुत्र को ही नारायण बोल रहा था, उससे कुछ भी ज्ञान नहीं। उसको ये भी पता नहीं कितने बड़े संकट में वो अभी मतलब पड़ने वाला है कि उसको यमदूत आए लेने के लिए, और यमदूत जो है उसको बांध करके और शरीर से खींच रहे थे। तो भारी यातना है, मरते समय पापी के लिए भारी यातना है, और उसी को दिखाई पड़ता है कि उसको बांधा जा रहा है और इस स्थूल शरीर से उसको खींचा जा रहा है, और बड़े भयानक यमदूत हैं, है ना। तो उसे संकट, तो जब आया संकट तब उसको दिखाई दिया कि संकट आया उसके ऊपर, और उसने जो नारायण नाम अपने पुत्र को बुलाया, उससे कितनी बड़ी रक्षा हुई उसकी, वो उसको दिखाई दिया। उस समय 4 विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा के लिए, बोले तुम डरो नहीं, और यमदूतों से जो है उनका जो है वो हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और यमदूतों को जो है भागना पड़ा, और विष्णुदूतों ने उसकी रक्षा कर ली, है ना। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन नाम के बल पर अगर पाप करते हैं तो फिर जो है नाम रक्षा नहीं करेगा। तो ये अपराध 10 प्रकार के अपराध हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। तो साथ साथ ये भी है कि हम नकल ना करें कि भाई अजामिल तो जो है उसकी रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी। तो अजामिल ने अपराध नहीं किया, वो पाप कर रहा था, अपराध नहीं किया कि नाम के बल पर पाप करे। तो इसलिए कहा गया कि भाई सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है, लेकिन कुटिल के लिए जटिल है। आपके अंदर जो है ये बदमाशी करते आप हैं कि भाई मैं नाम ले लूँगा तो मैं छूट जाऊँगा, तो और लिए पाप कर लूँ, तो ये कुटिलता है। सरल व्यक्ति के लिए सरल है। हाँ जी, पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? पाप और अपराध में अंतर है, जो पाप होते हैं वो शरीर में ही लगते हैं, शरीर को ही प्रभावित करते हैं। ये अपराध है वो आत्मा को प्रभावित करता है, आपकी आत्मा को प्रभावित करता है। या आप ऐसे समझिए कि जो पाप है ये तो सूखा ईंधन की तरह है। सूखा ईंधन जैसे मान लो सूखी लकड़ी है ना, जल्दी आग पकड़ता है, वो है। पेट्रोल भी मान लो सूखा ईंधन है, तो वो तो, और नाम जो है क्या है, वो आग की चिंगारी है जो एक चिंगारी में ही पूरा जला देगा, है ना। नाम अग्नि के समान है और पाप आपके सूखे ईंधन है। तो पाप तो कितने आपके पाप हैं, मतलब समझो कि पर्वत, पापों का पर्वत है। तो वो जो है रुई का ढेर जैसे हो, रुई का पहाड़ हो और आग लगाए तो 1 मिनट में जल जाए। तो इसी प्रकार से नाम जो है, नामों में पापों को दूर करने की इतनी शक्ति है जितना कोई पापी पाप कर भी नहीं सकता। तो पापों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपराध है पानी की तरह। पाप तो आपका है पेट्रोल की तरह, और अपराध क्या हो गया, पानी। अब पेट्रोल में पानी मिला दिया, अब वो नहीं जलेगा, है ना। अच्छा, पानी नहीं जलेगा, पेट्रोल जलता है। तो जो भी हो, जैसे मान लो सूखी लकड़ी में अगर पानी डाला तो फिर उसमें धुआं पैदा होगा और आग जलेगी नहीं जलेगी, तो उसमें बहुत परिश्रम होगा, है ना। या पेट्रोल, आप गाड़ी में जो है पेट्रोल डाला है उसमें पानी डाल दो तो क्या होगा, है ना। गाड़ी में पेट्रोल डाल करके उसके ऊपर पानी भी डाल दो, पानी मिक्स कर दो तो क्या होगा, तो काम नहीं करेगी ना, तो नहीं जलेगा, तो पेट्रोल नहीं जलता। तो इसी तरह से जो है, जो अपराध है ये पानी की तरह है जो कि आग को ही बुझाता है, तो नाम की शक्ति को ही जो है मिटा रहा है। नाम की शक्ति इतनी है कि आग जैसे है और पाप आपके ईंधन की तरह है। अरे बहुत सरल तरीका है समझने का। आपके पाप जो है क्या है, ईंधन की तरह है, और नाम अग्नि की तरह है ना। और अपराध क्या हो गया, पानी, जो आग को ही बुझा दी। आग तो चाहे पापों को नष्ट करेगा, लेकिन ये अपराध है, ये नाम को ही नष्ट कर रहा है।
नाम की शक्ति को नष्ट कर रहा है। ठीक है ना? प्रभु जी कुछ उदाहरण देंगे? है जी, उदाहरण देंगे पाप और अपराध के बीच? उदाहरण यही है, नहीं, उदाहरण यही है। दिखाया आपने कुछ रोजमर्रा ठीक है ना? जिंदगी के उदाहरण देंगे। तो यही उदाहरण आपको बताया, जैसे 10 अपराध हैं, नाम के 10 अपराध हैं, है ना? 7वें नंबर का अपराध है नाम के बल पर पाप करना। तो नाम के बल पर अगर आप पाप करते हैं, अजामिल जो है पापी था, यहाँ अपराधी नहीं था, वो बहुत पापी था, व्यभिचार, जुआ, नशा सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपराधी नहीं था। तो सौभाग्य था उसका कि उसका अपराध नहीं हुआ। हाँ, और यमदूत आए तो उसने अपने पुत्र को नारायण बुलाया था, तो इसीलिए बुलाया था कि अपने पुत्र में आसक्ति है उसकी। और विष्णुदूतों ने कहा कि इसने नाम का उच्चारण किया है और ये पापों से मुक्त हो गया, ये करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है। और जब उसने देखा विष्णुदूतों को, तब उसको नाम की महिमा समझ में आई। हाँ, फिर उसने जो है पाप नहीं किया, फिर उसने वो स्थान छोड़ दिया जहाँ पर वो पाप कर रहा था। हरिद्वार में गया, एक विष्णु मंदिर में गया, फिर जो है उसने 11 साल तक जो है वो भक्ति में लगा रहा और कुछ भी मतलब और कुछ नहीं सोचता था, केवल। और फिर वही 4 विष्णुदूत जो उसकी रक्षा के लिए आए थे, अब चारों आए उसको विमान लेकर के वैकुंठ में ले जाने के लिए। तो पापों से मुक्त हो गया वो, है ना? लेकिन अभी वैकुंठ जाने योग्य नहीं था, पापों से मुक्त हो गया वो, है ना? लेकिन फिर उसने शुद्ध भक्ति के द्वारा अपने को जो है और शुद्ध किया, पापों से मुक्त हो गया वो। लेकिन तो अभी उसको अभी और मतलब प्रेम के धरातल पर आने के लिए उसको साधना करनी है, भक्ति की साधना करनी है। हाँ जी। जिसने अपराध किया है, वो पश्चाताप करना चाहता है, नाम अपराध या अपराध, नामापराध युक्ता नाम नामा ने हरन्ते घम। नाम के अपराध अगर होते हैं आपसे, तो नाम के द्वारा ही वो अपराध दूर होते हैं। अविश्रांत प्रयुक्तानी, बिना विश्राम किए आप जो है जाप करते रहो। नाम का जो है एक उच्चारण से आपके पापों का तो पर्वत भी जो है खत्म, जल जाएगा। लेकिन जब अपराध हो रहे हैं तो फिर आपको नाम लगातार आपको करना है, हरे कृष्णा आप करते रहो। फिर ये नहीं सोचना भाई एक नाम में तो इतनी शक्ति है, हम क्यों फिर इतना नाम लेते हैं। फिर आप क्यों इतना नाम लेते हो? हैं, दिन में एक बार नाम ले लिया करो। अगर अपराध ना हो तो पापों की तो कोई चिंता ही नहीं, एक नाम से जो है आपके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। लेकिन जब अपराध हो रहा है तो अभी श्रांत प्रयुक्ताने तान्य अर्थ कराने चाह, तभी उसका कुछ अर्थ होता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप हम 16 माला करते हैं रोज, और 10 अपराध भी डेली बोलते हैं कि हमें अपराधों से हमारी रक्षा हो, हम अपराध ना करें और अनजाने में भी अपराध ना हो। तो ये हमारी प्रार्थना होती है। तो अब ये स्थिति नहीं हमारी कि भाई एक बार नाम लेने से काम चल जाएगा। ठीक है ना? और आपको क्या कुछ प्रश्न पूछना है कार्तिक के विषय में? कार्तिक के मैं बता सकता हूँ भाई, तो कैसे इसका लाभ उठा सकते? कार्तिक की जो है महिमा में कई घटनाएं हैं। एक घटना आती है, मदालसा नाम की एक जो है देवी हैं, जो कि एक राजा की पत्नी है। राजा की पत्नी को क्या बोलते हैं? रानी, महारानी, है ना? तो मदालसा महारानी। तो राजा जब भी बुलाए तो हमेशा उनकी सेवा में पत्नी आती थी, हमेशा आती थी। एक बार राजा ने बुलाया तो देर से आई, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जब भी बुलाता हूँ हमेशा तुम तुरंत आती हो, इस बार तुम देर क्यों लगाई? तो उसने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं विष्णु के मंदिर में दीप दान करने के लिए गई थी। तो उसने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीप दान करने गई थी, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? तो बोली इसका मतलब ये है कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी और विष्णु के मंदिर में मेरा काम क्या था? दौड़ना, भागना और खाना पीना, कुछ काटना। और चूहे का क्या काम होता है?
कोई भक्ति थोड़ी, उसके अंदर तो कोई भक्ति नहीं थी। वो तो अपना खाने पीने के चक्कर में जो है बस में दौड़ती भागती थी और छिप जाती थी, वही करती थी। तो कार्तिक का महीना चल रहा था, तो एक जो घी का दिया है वो किसी ने जलाया था विष्णु के मंदिर में और जलता हुआ छोड़ गया था। तो वो दिया जो है वो बुझने वाला था और उसमें घी था, तो मैं घी खाने गई। और जब मैंने घी खाना चाहा तो जो बत्ती थी वो जल गई, जो बुझने वाली बत्ती थी वो जल गई और उससे जो है मेरा मुंह भी जल गया और मेरी मृत्यु हो गई। तो वो घी का दिया जो मैंने जला दिया, उसका जो है ये फल मिला मुझे कि मैं तुम्हारी पत्नी बनी, रानी बनी। और मैंने किस लिए जलाया था जी? भगवान को क्या प्रसन्न करने के लिए जलाया था? मैंने घी खाने के लिए मुंह लगाया था, है ना, और मैं रानी बनी और ये मुझे याद भी रहा। तो इस जीवन में मुझे किसी ने नहीं बताया, कोई हरे कृष्णा वाले भी नहीं आए थे मेरे पास बताने के लिए। मुझे याद रहा कि मैंने क्या मतलब सेवा कर दी अनजाने में भगवान की। कार्तिक के महीने में दिया जलाया, भगवान को दीपदान किया, उसका जो है फल हुआ। तो एक ऐसा भी मतलब केस है जहाँ की किसी ने किसी को बताया नहीं है। उसको चूहिया के जीवन में उसको जो है याद रहा कि मैं चूहिया थी और ये जो है ऐसी घटना हुई मेरे साथ। तो मैं हमेशा जलाती हूँ, दिया जलाती हूँ। हाँ जी। देखिए ये सब घटनाएं जो है पुराणों में लिखी हैं। ये सब घटनाएं जो है पुराणों में लिखी हैं और जो पुराण हैं ये लिखे हैं व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने पुराण लिखे हैं। वेद व्यास जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वे सब कुछ जान लेते हैं, जो पहले हुआ है और जो अभी हो रहा है, जो आगे होना है उसको भी वो जान लेते हैं। तो वो पुराण मुनि है ना। तो उन्होंने जो है 18 पुराण लिखे हैं व्यास जी ने, और चूँकि उन्होंने लिख करके दे दिए हैं, इससे अब जो है हमारे लिए सुविधा है कि हम वही बात जो है आपको बताएंगे। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत लोग होंगे जो कि बदलने वाले हैं उस बात को, इसलिए लिखित रूप दिया। इसलिए हम लोग व्यास पूजा करते हैं, गुरु की व्यास पूजा करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि व्यास जी की ही बातों को वो बताते हैं, कुछ अपनी बात नहीं बताते। तो ये सब जो घटनाएं हैं, तो ये कई कल्पों पुरानी भी घटनाएं, किस कल्प की है, कौन से कल्प की है, लेकिन वो घटनाएं जो है जो हुई हैं वो पुराणों में हैं। भविष्य की भी घटनाएं बहुत सी जो निश्चित जो हमेशा एक्सपायर कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हमेशा नॉलेज भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, सीमाएं भी बढ़ेगी। हम जिस साल में अभी हैं 200 साल पहले जो रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी हम जिंदा हैं, 50 साल और जिंदा रहेंगे। इस दौरान जो घटनाएं अगर कुछ घटेंगे ऐसी अपेक्षित, क्योंकि परमात्मा कोई चीज़ पुनरुक्त नहीं करता, वो दोहराता नहीं, कोई रिपीट नहीं करता, हमेशा नया काम करता है। तो फिर जब ये घटनाएं घटेंगी ये कौन नोट करेगा? देखिए ऐसी बात नहीं है कि रिपीट नहीं होती, क्योंकि भगवान के नहीं, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात की अगर आपने कहा कि भगवान दोबारा वो घटना रिपीट नहीं करते हैं, एक अभी कई बातें हैं, लेकिन अभी मैं एक बात को केवल हाईलाइट कर रहा हूँ कि भगवान उन घटनाओं को रिपीट नहीं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान उन घटनाओं को रिपीट भी करते हैं, क्योंकि ये घटनाएं नित्य नवीन हैं, ये हमेशा नई हैं, है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती हैं। जैसे गीता का ज्ञान है ना, तो ये गीता का ज्ञान है, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, चाहे जितने बार पढ़ें, नया है ये उपन्यास की तरह नहीं है, एक बार पढ़ लिया आप फेंक दें, न्यूज़पेपर की तरह नहीं, एक बार पढ़ लिया, ये नित्य नवीन है। उसी कृष्ण की लीला, जैसे कृष्ण की लीला है कार्तिक में, भगवान जो है दामोदर का महीना कहलाता है कि माता यशोदा ने उनको बांधा, तो ये जो है पूरे कार्तिक में हम लोग जो है याद करते हैं इस लीला को। तो भगवान की एक लीला भी जो है इतनी मधुर है और इतना इसमें रस है कि आप जितना सुनते हैं, जितने बार सुनते हैं, उतना और रस मिलता है। तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती है कि भाई जो है ये ज्ञान पुराना हो गया, अब हमें नया चाहिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जी गीता का ज्ञान है, गीता का संदेश अब ये पुराना हो गया, अब तो हमको जो है इसमें कुछ और चेंज करना है। कोई भगवान के जितने चरित्र हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम,
एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जानता है, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिनको तत्व से कोई जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, तो देह त्याग के बाद वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा। तो ये भगवान के जन्म और कर्म हैं, ये कभी ऐसे नहीं होते हैं कि कभी आपने सुन लिया और वो जो है वो पुराना हो गया। आप ये हमेशा नित्य नवीन है, और जितना आप सुनते हैं उतना आपको और आश्चर्य होता है और आपको हर्ष होता है। जितने बार आप सुनते हैं उतना ही आपको जो है हर्ष और आश्चर्य होता है। ये आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई व्यक्ति है जो इसको आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य के समान, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और कोई दूसरा व्यक्ति आश्चर्य के समान बताता है। आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति, आश्चर्य के समान कोई अन्य सुनता है। और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, और सुन करके भी कोई नहीं जानता है, कहता है मैंने सुन लिया, उसने कुछ भी नहीं सुना, वो कुछ भी नहीं समझा, कहता है मैंने समझ लिया, मैंने सुन लिया। वो कुछ नहीं समझा, वो कुछ नहीं सुनता है। तो ऐसे लोग हैं। ये ऐसी चीज़ है नहीं है कि भाई ये दोहराई ना जाए, इसी को हम बार बार दोहराते हैं। हरे कृष्ण मंत्र है, इसमें ये असीम शक्ति है, आप नहीं जान सकते इसमें कितना सुख है, इसमें कितना रस है, इसको भी आप नहीं जानते। अपराधों से आप जो है, अगर आप जो है बच करके इसका आप नाम लेते हैं, इसका कितना बड़ा परिणाम मिलता है, तो आप नहीं जानते। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। दिव्य चीज़ें जो है ऐसी होती हैं जो कि कभी भी ये इनकी महिमा घटती नहीं है, महिमा बढ़ती जाती है ना। आश्चर्य आपका और बढ़ता जाएगा। आप और अर्जुन संजय भी कहते हैं कि तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, कि भगवान का जो है वो रूप अति अद्भुत याद कर करके विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, मुझे विस्मय हो रहा है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार हर्षित होता हूँ। तो हर्षित और विस्मित हमेशा आप जो है होते रहें। भगवान के जो है मतलब ये ऐसे कर्म हैं, ठीक है ना। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।